आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। शुमाली कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल्स का तजुर्बा किया मुकम्मल। जनूबी कोरिया के एक फौजी एहलकार ने दी इत्तला। फ्रांस ने हिंदुस्तान से फूड सिक्योरिटी में ताउन किया तलब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने की फोन पर बातचीत। इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में कसूरवार कैदियों को माफ करने का फैसला गलत। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। महाराष्ट्र में मालगाड़ी से मुसाफिर ट्रेन टकराने से मुतादिद डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 50 से ज्यादा मुसाफिरीन जख्मी। शोपियान में तलाशी ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस पर ग्रेनाइड हमला। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं। तलाशी ऑपरेशन जारी। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर तेलंगाना भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। रुकन काउंसिल कविता, रुकन राज्यसभा केशव राव, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ने किया खून का अतिया। भद्राचलम में दरिया गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग कर दी जारी। ट्रैफिक में खलल। और जुराला और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट से दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। और अब खबरें तफसील से। शुमाली कोरिया ने पाबंदियों के बावजूद चारशंबे के रोज बहीर जर्द में 2 क्रूज मिसाइल्स का तजुर्बा किया। जनूबी कोरिया के एक फौजी एहलकार ने जनूबी कोरिया के सदर योन सेओक योल की हल्फबर्दारी के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज कबल जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जौहरी हथियार तर्क करने के बदले मुआशी इमदाद की पेशकश की थी। इससे कबल जनवरी में शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया था। शुमाली कोरिया ने यह तजुर्बा जनूबी कोरिया और अमेरिकी अफवाज की सालाना मशकों के आगाज के सिर्फ एक दिन बाद किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शुमाली कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और लॉन्चिंग पर पाबंदी आयद कर रखी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कल रात आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर बज़रिए टेलीफोन बातचीत की। सरकारी मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फ्रांस में खुशकसाली की सूरत-ए-हाल और जंगलात में आग लगने के वाक़यात पर यकजहती का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने सिविल जौहरी तवानाई और दिफ़ाई ताउन के मनसूबों में ताउन करने समेत तमाम मौजूदा दोतरफ़ा इक़दामात का जायज़ा लिया। दोनों लीडरों ने आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अहम जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि हिंद फ्रांस स्ट्रैटेजिक शराकत दारी हालिया बरसों में मजीद मुस्तहकम और मजबूत हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान नए शुबों में भी रवाबित और ताउन को वसअत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। कांग्रेस ने अमृत महोत्सव के मौके पर आबरूरेजी, इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम के कसूरवार 11 कैदियों को माफ करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस मामले में मुल्क को जवाब देना होगा। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने चारशंबे के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह रिहाई गैर कानूनी है और संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमीन के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गुमराह किया गया है, इसलिए इस मामले पर मोदी और अमित शाह के साथ ही गुजरात हुकूमत को भी जवाब देना चाहिए।
बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के, हत्या के 11 अभियुक्तों की रिहाई जो गुजरात सरकार ने की, 15 अगस्त के दिन की, अमृत महोत्सव के दौरान की, सरकार द्वारा लिए गए इस अप्रत्याशित निर्णय पर कुछ नए तथ्य आपके सामने में लाया हूं और उन तथ्यों के आधार पर कुछ नए सवाल भी खड़े होते हैं। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। यह दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है। सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं किया था। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी होगी, क्योंकि बार बार कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 5 माह की हामिला खातून की असमत दरी की और उसकी 3 साल बच्ची को कत्ल किया, उन्हें आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की बात करने वाले मुल्क की खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं? वजीर आजम साहब, पूरा मुल्क आपके कौल और फेल में फर्क देख रहा है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर बेहिस होने का इल्जाम लगाते हुए कहा, हामिला खातून की इज्तिमाई असमत दरी और उसके बच्चे को कत्ल करने के जुर्म में तमाम अदालतों से उम्र कैद की सजा याफ्ता मुजरिमों की बीजेपी हुकूमत के जरिए रिहाई, कैमरे के सामने उनका इस्तकबाल, क्या यह खवातीन के साथ नाइंसाफी और बेहिसी की इंतहा नहीं है? केरला से पैदल हज पर रवाना होने वाले आज़िम हज मोहम्मद शहाब आज राजस्थान के अजमेर होते हुए रोपनगढ़ पहुंचे। अपने मजबूत इरादे के साथ पैदल सफर हज के जज्बे से वो 2023 के हज के लिए चल पड़े हैं, जिसके लिए उन्हें हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक का अहाता करते हुए 8600 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अब तक उन्होंने तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। पूरे रास्ते में सैकड़ों लोगों का हुजूम उनकी एक झलक देखने को मिल रहा है। रोपनगढ़ में भी उनके लिए पुलिस के जरिए सख्त इंतजाम किए गए थे। स्टेशन ऑफिसर अयूब खान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शहाब अजमेर में दरगाह पर जाने के बाद किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के जरिए पंजाब की तरफ रवाना है। बताया जा रहा है कि वो वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होंगे और फिर ईरान के रास्ते अरब खिते में दाखिल होकर हज की सआदत हासिल करेंगे। काबिल जिक्र है कि शहाब ने 15 अगस्त यौम आज़ादी की शाम अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करके अमन सुकून और खुशहाली की दुआ की। इस दौरान भी ज़ायरीन का हुजूम दरगाह में उनकी एक झलक देखने जमा था। महाराष्ट्र के जिले गोंदिया में चारशंबे की सुबह एक माल बरदार ट्रेन और मुसाफिर ट्रेन के टकराने के नतीजे में मुतादिद डब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रेलवे के एहलकार ने बताया कि यह हादसा सुबह 2:30 बजे उस वक्त पेश आया जब छत्तीसगढ़ से राजस्थान जाने वाली एक मुसाफिर ट्रेन को पीछे से आने वाली माल बरदार ट्रेन ने टक्कर दे दी, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा अगरचे ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई थी, लेकिन हादसा टल न सका। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुसाफिर ट्रेन को 3 घंटे से ज्यादा ताखीर के बाद आगे के सफर के लिए रवाना किया गया। महाराष्ट्र में पुणे अहमदनगर हाईवे पर चारशंबे के रोज एक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार में सवार खानदान के लोग आज सुबह पानवेल जा रहे थे। रास्ते में रंजन गांव में मुखालिफ समत से आने वाले एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर दी थी। जराये ने बताया कि हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रेडरिक डोंजे मुख्तसर हालत के बाद इंतकाल कर गए। वार्ड ने चारशंबे के रोज ये जानकारी दी। डोंजे की उम्र 50 साल थी। वार्डा के सदर वेटोल्ड बांका ने कहा, यह तमाम लोगों के लिए एक नाकाबिल यकीन हद तक अफसोसनाक खबर है जो फ्रेडरिक डोंजे को से शनासाई रखते थे। मुझे यकीन है कि आलमी एंटी डोपिंग कम्युनिटी इस मुसीबत की घड़ी में फ्रेडरिक के अहल खाना के तय
इंतहाई मुखलिसाना ताज़ियत पेश करने में वाडा के साथ होगी। उन्होंने कहा कि डोंचे एजेंसी का एक लाजमी हिस्सा थे। एंटी डोपिंग और आमतौर पर खेल के तमाम पहलुओं के बारे में उनका इल्म खिलाड़ियों के लिए हकीकी नताइज फराहम के लिए उनके शौक और ऑपरेशन की सलाहियत काबिल कद्र थी। उनके चले जाने से हमारी तंजीम में कला पैदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले शोपियान के कटीपुरा गांव में तलाशी ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा में अस्करियत पसंदों ने ग्रेनेड दागा, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। ताहम अस्करियत पसंद रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गांव में कैमैनगाह को तबाह करके असलाह गोला बारूद जब्त किया। पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियान के कटीपुरा गांव को मुहासरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि जो ही सलामती अमले के एहलकार मुश्तबा मकान के नजदीक पहुंचे तो इस दौरान वहां पर मौजूद जंगजुओं ने फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला किया। उनके मुताबिक सलामती अमले ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। ताहम मिलिटेंट रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। जम्मू के सदा इलाके में उस वक्त सरासिमगी दौड़ गई जब यहां रिहायशी मकान से एक ही खानदान की 6 नाशें बरामद की गई। मालूम हुआ कि पुलिस टीम फौरी तौर पर जाए वारदात पहुंची और नाशों को तहवील में लेकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मौत की वजूहात के बारे में मालूम हो सकेगा। बताया गया है कि चारशंबे की सुबह जम्मू के सदरा इलाके में रिहायशी मकान से एक ही खानदान की 6 नाशें बरामद होने से इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया। उन्होंने बताया कि नाशें नीम बोसीदा है और उनको पोस्टमार्टम की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस जराये ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ के मुतवफ़ी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बारे में उनके नज़दीकी रिश्तेदारों को भी आगाह किया गया। उन्होंने बताया कि इस हवाले से बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात शुरू की गई, जबकि आसपास रिहाइश पजीर लोगों से भी पूछताछ हो रही है। वादी कश्मीर में दिगरगू मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमे के तर्जमान के मुताबिक वादी में आइंदा चंद रोज के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 18.6 मिलीमीटर बारिश सियाहती मुकाम पहलगाम में रिकॉर्ड हुई, जबकि उस वक्त के दौरान गुलमर्ग में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूली बूंदाबांदी हुई, जबकि सरहदी जिले कपवारा में 7.8 मिलीमीटर और काजीगंज में 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। उधर वादी में बारिशों के बावजूद गुलमर्ग को छोड़कर शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर शहजाबाद के बेशतर इलाकों में खून के अतिये के कैंप मुनक्किद किए गए। हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना भवन में खून का अतिया दिया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी की जश्न की कमेटी के सदरनशीन के केशवराव, मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली डी नागेंदर और दूसरों ने खून का अतिया दिया। इस दौरान जीएचएमसी गदवाल विजय लक्ष्मी और दीगर ने इस कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि खून का अतिया काफी अहम है और इस दौरान जीएचएमसी के ओहदेदार फ्रीडम कप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जुमेरात को होने वाला है। तेलंगाना के भद्राचलम में गुज़िश्ता 24 घंटों में दरियाए गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बालाई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की है। ओहदेदारों ने बताया कि पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। गोदावरी की सतह आब में बतदरीज इजाफे की वजह से भद्राचलम में कई मकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है। भद्राद्री देवस्थान कल्याण कंट मुकम्मल तौर पर डूब गया है। हुक्काम ने भद्राचलम आरटीसी डिपो, चरला और दीगर मकामात को जाने वाली बस खिदमात को रोक दिया है। भद्राद्री कलेक्टर उदीप ने कहा कि गोदावरी फिलहाल खतरे की तीसरी सतह से 54.6 सीफर फीट पर बह रही है। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया है। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि सैलाब ज़दा इलाकों में मवेशियों को चरने की इजाजत न दी जाए और माहीगीर मछली पकड़ने के लिए न जाएं। तेलंगाना के जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। दरियाए कृष्णा के बाला इलाकों में शदीद बारिश की वजह से जोराला प्रोजेक्ट में जबरदस्त बहाव दर्ज किया जा रहा है। 2.50 लाख क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया, जिसके बाद हुक्काम ने 44 दरवाजे खोलते हुए 2,44,000 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 9.65 टीएमसी है।
मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 8.3 टीएमसी पानी दर्ज किया गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में 3.93 क्यूसिक पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने 24 दरवाजे उठाकर 3.41 लाख क्यूसिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है और मौजूदा तौर पर इसमें 586 फीट पानी दर्ज किया गया। इस आबी जखीरे में ज्यादा से ज्यादा 312 टीएमसी पानी जखीरा किया जा सकता है। मौजूदा तौर पर 300 टीएमसी पानी इसमें देखा गया। इसकी दाएं और बाएं नहरों से पानी का इखराज जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। शुमाली कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइलों का तजुर्बा मुकम्मल किया। जनूबी कोरिया के फौजी एहलकार ने दी इत्तला। फ्रांस ने हिंदुस्तान से फूड सिक्योरिटी में ताउन तलब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने की फोन पर बातचीत। इज्तिमाई असमत-दरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में कसूरवार कैदियों को माफ करने का फैसला गलत। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। महाराष्ट्र में मालगाड़ी मुसाफिर ट्रेन से टकराने से मुतादिद डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 50 से ज्यादा मुसाफिरीन जख्मी। शोपियान में तलाशी ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस पर ग्रेनाइड हमला। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं। तलाशी ऑपरेशन जारी। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर तेलंगाना भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। रुकन काउंसिल कविता, रुकन राज्यसभा केशर राव, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ने दिया खून का अतिया। भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग की जारी। ट्रैफिक में खलल। और जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।